वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प पीसीएस पर। आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें परीक्षा चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, आरआरबी हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी, सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टॉपिक है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। वीडियो का पहला प्रश्न, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? ऑप्शंस हैं पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी। सही विकल्प है ए, पहली। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 1 अनुच्छेद 3, भाग 8 अनुच्छेद 239, भाग 16 अनुच्छेद 336, भाग 20 अनुच्छेद 368। सही विकल्प है डी, भाग 20 अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन होता है अनुच्छेद 361 के अनुसार, अनुच्छेद 368 के अनुसार, अनुच्छेद 386 के अनुसार, अनुच्छेद 390 के अनुसार। यह होता है अनुच्छेद 368 के अनुसार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? ऑप्शंस हैं संसदीय प्रणाली, मूल अधिकार, संविधान संशोधन, मूल कर्तव्य। सही विकल्प है सी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। सही विकल्प है 2। संविधान संशोधन 2 प्रकार से किया जा सकता है। जो अनुच्छेद 368 है, इसमें संविधान संशोधन के 2 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें एक संसद के विशेष बहुमत द्वारा, दूसरा संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है? संसद, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधान मंडल। सही विकल्प है ए, संसद। अगला प्रश्न, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधान मंडल, केवल राज्य विधान सभाओं में, संसद के किसी भी सदन में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की अधिकांश भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है राज्यों की सहमति से, संसद के द्वारा, अकेले संसद के द्वारा, अकेले राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा, अकेले राष्ट्रपति द्वारा। सही विकल्प है बी, अकेले संसद के द्वारा भारतीय संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन किया जा सकता है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
सही विकल्प है ए, साधारण बहुमत से अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन किया जाता है। अगला प्रश्न, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? ऑप्शंस हैं हाँ, नहीं, यदि मामला राज्य के हितों से संबंधित हो, यदि राष्ट्रपति ऐसा करने की आज्ञा प्रदान करें। संविधान संशोधन की प्रक्रिया राज्य विधानमंडल में शुरू नहीं की जा सकती है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से, जनमत संग्रह से। ए, बी, सी तीनों प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन विकल्प डी जो है यहां पर, इस प्रक्रिया से संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? ऑप्शंस हैं 1960, 1961, 1954, 1951। सही विकल्प है डी, 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम में आया था 1954, 1951, 1953, 1952। यह आया था 1951 में। अगला प्रश्न, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? देश की सुरक्षा से, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कुछ राज्यों में भूमि सुधार से, स्थानीय स्वायत्त शासन से। सही विकल्प है कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। अगला प्रश्न, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? 5वां, 8वां, 10वां, 13वां। सही विकल्प है सी, 10वां। सही विकल्प है सी, 10वां। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? ऑप्शंस हैं 9वां, 11वां, 12वां, 14वां। सही विकल्प है बी, 11वां। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम यह हुआ था 1961 में। 1961 में। इसके द्वारा उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन किया गया था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? ऑप्शंस हैं 11वां, 12वां, 14वां, 18वां। सही विकल्प है ए, 11वां संविधान संशोधन 1961। अगला प्रश्न, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 12वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन, 14वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन।
सही विकल्प है 13वां संविधान संशोधन। सही विकल्प है 13वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1962 में, 1962 में। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? ऑप्शंस हैं 14वां, 18वां, 22वां, 35वां। सही विकल्प है बी 18वां संविधान संशोधन अधिनियम। यह हुआ था 1966 में। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? ऑप्शंस हैं 15वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन। सही विकल्प है 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को शामिल किया गया और यह संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। 1967 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? 13वां संविधान संशोधन, 18वां संविधान संशोधन, 22वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन। सही विकल्प है 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969। इसके द्वारा असम से एक स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? ऑप्शंस हैं 42वां, 24वां, 44वां, 45वां। सही विकल्प है बी 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन। यह हुआ था 1971 में। 1971 में। इसके द्वारा संसद को यह अधिकार कि वह संविधान के किसी भाग का, चाहे वह मूल अधिकार ही क्यों ना हो, संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग, पंचायती राज आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य व्यवस्थापिका। पंचायत के चुनाव का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? 30वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन, 32वां संविधान संशोधन, 33वां संविधान संशोधन। सही विकल्प है 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन 1972। 1972। इसके द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई, जो वर्तमान में प्रभावी है। कब तक के लिए है? 2026 तक के लिए। 2026 तक के लिए। और यह जो लोकसभा की सदस्य संख्या है, यह 1971 की जनगणना के अनुसार
रखी गई है। अगला प्रश्न, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? 32वें, 34वें, 35वें, 36वें। सही विकल्प है सी, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और यह संशोधन हुआ था 1974 में, और एक अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में, 10वीं अनुसूची, जिसमें सिक्किम की व्यवस्था तथा प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया था, और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 2 का। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है? 30वां, 42वां, 36वां, 51वां। सही विकल्प है सी, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। 1975 इसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? ऑप्शंस हैं 41वां, 42वां, 43वां, 44वां। सही विकल्प है ए, 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। सही विकल्प है सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के बहुत बड़े भाग में संशोधन किया गया, नए प्रावधान जोड़े गए, जिसके कारण 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 24वें संविधान संशोधन, 25वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन। सही विकल्प है सी, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में केवल अब तक एक बार संशोधन हुआ है, जो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला प्रश्न, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? 24वां, 36वां, 42वां, 44वां। सही विकल्प है सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 41वें, 42वें, 43वें, 44वें। सही विकल्प है बी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में एक नया भाग 4 का शामिल किया गया, जिसमें एक नया अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया और 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। मूल कर्तव्यों का प्रावधान कहां से लिया गया है? यूएसएसआर के संविधान से।
अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? 24 में, 42 में, 44 में, 16 में? सही विकल्प है बी, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा किया गया। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? 31 में, 34 में, 42 में, 44 में? सही विकल्प है सी, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? 40 में, 42 में, 44 में, 52 में? सही विकल्प है बी, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। अगला प्रश्न, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? ऑप्शंस हैं स्वर्ण सिंह समिति, सरकारिया आयोग, एल.एम. सिंघवी समिति, हुकुम सिंह समिति। सही ऑप्शन है ए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर तैयार किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिमंडल के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? ऑप्शंस हैं 41वां, 42वां, 43वां, 52वां? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? ऐसा किया गया था 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से। यहाँ पर विकल्प नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? 42वां, 38वां, 25वां, 44वां? सही विकल्प है ए, 42वां। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? ऑप्शंस हैं 42वां, 43वां, 44वां, 45वां? सही विकल्प है ए, 42वां। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया? ऑप्शंस हैं 40वां, 42वां, 43वां, 44वां? सही विकल्प है बी, 42वां। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अंतर्राज्यीय परिषद के निर्माण, मौलिक कर्तव्य इनमें से कोई नहीं। इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य के लिए भाग 4 का जोड़ा गया अनुच्छेद 51 का, और जिसमें
10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है? इसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। 54वां संशोधन, 24वां संशोधन, 25वां संशोधन, 42वां संशोधन। सही विकल्प है डी, 42वां संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? ऑप्शंस हैं 42वां संशोधन, 43वां संशोधन, 44वां संशोधन, 45वां संशोधन। सही विकल्प है सी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 ए में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? 37वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975, 38वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। सही विकल्प है सी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। अगला प्रश्न, भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? 43वां, 44वां, 43वां व 44वां, 48वां। ऐसा काम किया गया था 43वां व 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से न्यायपालिका की शक्ति को फिर से जीवकात्यों कर दिया गया, जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कम किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया? 38वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 52वें संशोधन द्वारा। सही विकल्प है सी, 44वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 42वें, 43वें, 44वें, 45वें। यह कार्य किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष जो था, जिसे 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 6 वर्ष किया गया था, जो पहले 5 वर्ष था, उसे वापस फिर से 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से 5 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? 43वां, 44वां, 45वां, 46वां। सही विकल्प है बी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इस दौरान प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी। मोरारजी देसाई और पार्टी थी जनता दल। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था? ऑप्शंस हैं
36वें, 37वें, 38वें, 39वें। यह कार्य किया गया था 39वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1975 में। इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। इन सब का निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? 51वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 53वां संविधान संशोधन, 54वां संविधान संशोधन। सही विकल्प है 52वां संविधान संशोधन 1985। 1985 इसके द्वारा दल बदल की बीमारी को रोकने के लिए संविधान में एक नई अनुसूची, अनुसूची 10 को जोड़ा गया, जिसमें दल बदल निरोधक विषयों को शामिल किया गया। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध जाएगा, अवैध माना जाएगा? 86वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। सही विकल्प है सी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 ए, अनुच्छेद 351। सही विकल्प है सी अनुच्छेद 351 ए। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।